नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्त मैं फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जो घर से संबंधित है। जब आप कोई भी घर हो या प्लॉट हो, उसको हम कैसे समझेंगे कि हमारा घर दुनिया में बन रहा है या अब नहीं बन रहा है। अगर बन नहीं रहा है तो हम कैसे पता करेंगे और कैसे हम निकालेंगे गुनिया। गुनिया निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर एक भी वर्ड आपको छूट जाता है तो फिर आप समझ नहीं पाइएगा कि गुनिया निकालने का तरीका क्या है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम चालू करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए क्या होता है दोस्तों कि जब आप घर बनवाते हैं तो बेडरूम के अंदर रूम में आप समझ नहीं पाते क्या, क्योंकि यहाँ पे जब रूम के कॉर्नर पर हम जाते हैं तो क्या होता है, हमारा कॉलम का यानी कि बीम कॉलम जो रहता है वो बाहर की तरफ निकला रहता है। तो वहां पे हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा घर गुनिया में हुआ या नहीं है। तो देखिए मैं छत के ऊपर में भी आपको पता कर सकते हैं कि हमारा घर गुनिया में है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कॉर्नर पर चलेंगे जहां पे हमारा जो मकान का इंड रहता है, लास्ट रहता है, उस कॉर्नर पर हम सबसे पहले जाएंगे। तो जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे कॉर्नर पे आ चुका हूँ दोस्तों, और कॉर्नर पर हम देखेंगे दोस्तों कि हमारा जो सेटरिंग हुआ है वो सेटरिंग का एक कोना बना हुआ है और ये हमारा बीम भी बना चुका है। तो छत के ऊपर में भी हम आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों कि छत के ऊपर में यानी कि कॉलम टू कॉलम हमारा बीम का प्रोवाइड किया गया रहता है और उसके हिसाब से सेटरिंग किया गया रहता है। तो देखिए सबसे एक आसान और शॉर्ट तरीका है दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा नजदीक में, कि जो हमारा सेटरिंग का एक कोना है, आप लोग ठीक से समझिएगा दोस्तों। सेटरिंग का जो हमारा एक कोना हुआ ना, इस कोना से हम क्या करेंगे दोस्तों कि इंची टिप को इस तरीका से हम बढ़ाएंगे आगे। देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं सेटरिंग के ऊपर से यानी कि बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ तक हम देखेंगे कि हमारा 3 फीट पर अगर इंड हो गया तो इस बीम में के ऊपर में जो हमारा सेटरिंग का कोना बना रहता है वहां पे हम क्या करेंगे, एक मार्क करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों हम ट्रिक लगा रहे हैं कि 3 फीट में एक ट्रिक यहाँ पे हम लगा चुके हैं। देखिए यहाँ पे 3 फीट में एक ट्रिक लगा दिए, और फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि ये आप समझिए कि मैं एक छोटा सा अगर कोई बेडरूम है तो इसका गुनिया निकालने का तरीका बता रहा हूँ। और इसी वीडियो में आपको अगर कोई बड़ा पार्ट है यानी कि बड़ा कोई भी प्लॉट है उसका भी आप गुनिया निकालने का आप समझ जाएगा, क्योंकि बड़ा के लिए भी मैं बताऊंगा, बड़ा प्लॉट के लिए भी। और फिर इस कॉर्नर से हम इंची टेप लगाएंगे और यहाँ तक क्या करेंगे कि एक ट्रिक लगाएंगे जो यानी कि 4 फीट पर। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक 4 फीट पर हम ट्रिक लगा दिए, देख लिया है आप, 4 फीट यहाँ पे लगा दिए। और फिर हम इसको किस तरीका से करेंगे, जैसे कि देखिए एक 3 फीट पर हुआ और एक 4 फीट पर। 3 इस कोना से आपको ध्यान रखना है जहाँ पे सेटिंग का कोना बनता है, थोड़ा भी इधर उधर कीजिएगा तो फिर आपका यानी कि गुनिया में नहीं आएगा, हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस कॉर्नर से आपको लेना है, सेटिंग का जो कोना बना रहता है ना, सेटिंग उस कोना से लेना है और वहां तक ले जाना है हमारा बीम के यानी कि अंदर। जैसे कि मैं आप देख रहे हैं कि स्टील पर हम ट्रिक लगाएंगे, लगाए, लेकिन स्टील पर नहीं लगाना है, जो सेटरिंग का जहाँ पे कोना रहता है बना ना, वहां से लेकर और सेटरिंग के साइड में ही हमें ट्रिक लगाना है। जैसे कि मैं ऊपर में आपको समझाने के लिए लगा दिया हूँ, और एक यहाँ पे लगाया, लेकिन हमें नापना है यहाँ पे। और एक 3 फीट यहाँ से यहाँ तक 3 फीट और एक 4 फीट। और फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ पे हम ट्रिक लगाएंगे वहां से और जहाँ पर जो हम ट्रिक लगाए इस ट्रिक पर इस तरीका से नापेंगे। और जैसे कि हम देखेंगे कि हमारा ये 5 फीट आ गया तो हम समझ जाएंगे कि गुनिया में है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा 5 फीट आ चुका है, तो हम समझ गए कि हमारा ये बेडरूम जो है बिल्कुल गुनिया में है। और ये बेडरूम नहीं, समझ जाए कि इस कोना से इस प्लॉट का सारा एरिया ही हमारा यानी कि ये गुनिया में है। देखिए लॉन्गर स्पान के लिए मैं आप बताता हूँ कि जो भी अगर बड़ा प्लॉट है तो उसको हम कैसे समझेंगे। तो जैसे कि मैं आपको इधर जाकर दिखाऊंगी, कोना पर तो आप नहीं समझ पाइएगा। वही अगर आपका बड़ा प्लॉट है दोस्तों, बड़ा एरिया है, तो आपको उसमें क्या करना है कि 3 और 4 और 5 वाला सिस्टम नहीं रखना है। वहां पे आपको क्या करना है कि एक डायरेक्ट यानी कि आपको यहाँ से भिराना है कॉर्नर से। अगर बड़ा प्लॉट है तो आपको मैं छोटा जगह में समझा रहा हूँ कि एक भी सीधा एक 15 फीट पर ले जाना है हमें इंची टेप को। जैसे कि 15 फीट पर इसको हम ले जाएंगे, फिर वहां पे क्या करेंगे, एक किल लगाएंगे यानी कि एक खुटरी गाड़ेंगे। फिर इधर से इस कोना से क्या करेंगे कि एक 20 फीट पर हम लगाएंगे, यहाँ से एक 15 फीट, और फिर इस साइड हम फीता जब लगाएंगे तो 20 फीट पर। और फिर वहां जहाँ 20 फीट और एक 15 फीट पर आया वहां से हम इस तरीका से जब नापेंगे कोना कोनी और 25 फीट आ गया तो समझ जाए कि हमारा गुनिया में है। और एक और आसान तरीका है दोस्तों कि सीधा अगर आप रूम बना रहे हैं यानी कि आपका एरिया है तो पूरा एरिया का गुनिया निकालने का एक और आसान तरीका है दोस्तों कि यहाँ से जो मान के चलिए कि ये मेरा प्लॉट हो गया, एरिया हो गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इंची टेप लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए हमारा यहाँ पर आप छोटा यहाँ पे 6 फीट है। अगर आपका 60 फीट है तो आप समझ आए कि हमारा ये 60 फीट हुआ। फिर इधर से हम नापेंगे और इधर से जब हम नापेंगे दोस्तों तो यहाँ पे मान के चलिए मेरा 7 फीट आया।
तो आप समझ जाइए कि 70 फीट हुआ, तो 60 और 70 फिर क्या करेंगे, हम इधर से भी इसको नापेंगे कि हमारा जितना वहां से वहां तक का डिस्टेंस यानी कि 7 फीट है, तो फिर यहाँ पे हमारा भी 7 फीट होना चाहिए, तो ये भी 7 फीट हो गया। और फिर उधर जब हम नापे थे दोस्तों की 6 फीट, तो यहाँ से यहाँ तक भी इसको हम नापेंगे कि हमारा 6 फीट है या नहीं है, तो यहाँ पे भी 6 फीट हो गया। और उसके बाद जब हमारा ये जितना दूरी यहाँ से मान के समझिए कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितना दूरी है, सेम यहाँ से लेकर वहां तक उतना दूरी होना चाहिए। और इधर जितना दूरी ये वाला हुआ यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितना दूरी हुआ ना दोस्तों, उतना दूरी वहां से वहां तक भी होना चाहिए। और उसके बाद जब इसको हम कोना कोनी नापेंगे दोस्तों ना, इस यहाँ से लेकर इस कोना कोनी अगर हम नापते हैं दोस्तों, तो मान के चले जितना यहाँ पे आएगा, मान के चले यहाँ पे आ गया है 9.5 फीट, और इस कोना पर भी अगर उतना ही आता है, मान के चले 9.5 फीट ही, यहाँ से यहाँ तक हम इंची टेप लगाएगा और वहां जितना वो कोना आया था उतना ये कोना आ गया, तो समझ जाइए कि हमारा घर बिल्कुल दुनिया में बन रहा है। तो आपको जो ये तरीका बताया, आपको कैसा लगा दोस्त, आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।